ये आदमी जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण एक छोटे से द्वीप पर बहकर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह होती है कि यह जगह लिलीपुट की भूमि होती है। इस विशाल प्राणी को देखकर लिलीपुट के सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। जब वह आदमी बेहोश होता है तो लिलीपुट के सैनिक उसे रस्सियों से समुद्र किनारे बांध देते हैं। लिलीपुट का राजा भी जिज्ञासा से उस विशालकाय व्यक्ति को देखने आता है। पास खड़ा एक मंत्री सुझाव देता है कि इस दानव को मार देना चाहिए। जैसे ही राजा हिचकिचाता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए राजा कहता है कि दानव को मारना ईश्वर की इच्छा लगती है। नया होश में आया गुलिवर एक जोर से सांस छोड़ता है, जिससे बादल छौंट जाते हैं। इससे राजा को गुलिवर की शक्ति का एहसास होता है। राजा जनता से कहता है कि गुलिवर के लिए बहुत सारा खाना तैयार किया जाए, लेकिन वह खाना गुलिवर के लिए केवल आधा पेट भरने जितना ही होता है। इस पर मंत्री फिर से गुलिवर को मारने की सलाह देता है। यह सुनकर गुलिवर तुरंत एक बड़ा पेड़ उखाड़कर एक विशाल खेत जोत देता है। वह अपनी टोपी से बहुत सारी मछलियां पकड़कर लोगों को देता है। इससे लोग गुलिवर की पूजा करने लगते हैं, जबकि वे सामान्यतः केवल राजा की पूजा करते थे। इसके बाद गुलिवर राजा से एक लकड़ी की नाव बनवाकर वापस जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन राजा एक शर्त रखता है कि गुलिवर पड़ोसी देश को नष्ट करने में उसकी मदद करे। गुलिवर सहमत हो जाता है, लेकिन वह किसी को मारना नहीं चाहता, इसलिए वह पड़ोसी देशों के सभी युद्धपोतों को दूर खींचकर हटा देता है ताकि वे खतरा न रहे। राजा अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि जनता गुलिवर की ओर अधिक पूजा करने लगती है, जिससे राजा नाराज हो जाता है। एक दिन महल में आग लग जाती है और गुलिवर अपने मुंह से पानी फेंककर आग बुझा देता है, लेकिन इससे रानी भी भीग जाती है। रानी भी अब गुलिवर को मारने की मांग करती है और राजा अंत में मान जाता है। लेकिन जब सैनिक उस पर हमला करते हैं तो गुलिवर लड़ाई नहीं करता। वह बस नाव को समुद्र में धकेलकर खुद चला जाता है। कुछ समय बाद वह एक दूसरे द्वीप पर पहुंचता है, जहां उसे ग्लमडालक्लिच नाम की एक विशाल लड़की मिलती है। यहाँ साफ होता है कि वह दैत्यों जायंट्स की भूमि में आ गया है। ग्लमडालक्लिच गुलिवर और उसकी नाव को उठा लेती है और राजा के पास ले जाती है। हैरानी की बात यह है कि गुलिवर की पत्नी भी वहाँ मौजूद होती है। राजा बहुत दयालु होता है और गुलिवर के लिए एक छोटा महल भी बनवा देता है। एक दिन गुलिवर अपनी पत्नी के साथ बाहर घास पर घूम रहा होता है। तभी एक विशाल चूहा मोल उसे मुंह में उठाकर ले जाता है। उसकी पत्नी तुरंत मदद के लिए ग्लमडालक्लिच को बुलाती है। ग्लमडालक्लिच उसे बचा लेती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि अब वह इधर उधर न घूमे। राजा भी उसे बाहर घूमने से मना करता है। फिर राजा उसे शतरंज खेलने के लिए बुलाता है और गुलिवर जीत जाता है। इससे राजा नाराज हो जाता है और अपने पालतू मगरमच्छ से गुलिवर पर हमला करवाता है। गुलिवर तलवार उठाकर मगरमच्छ को मार देता है। राजा उसे दोषी मानकर उसे मारने की योजना बनाता है, लेकिन उसी समय ग्लमडालक्लिच उसे एक टोकरी में डालकर महल से भाग जाती है। अंत में गुलिवर और उसकी पत्नी एक टोकरी में समुद्र में बहते हुए अपने देश वापस पहुंच जाते हैं।